देखो बच्चों, गत साल यानी 9वीं कक्षा में आपने रहीमदास के दोहे पढ़े थे। तो आज हम कबीर के दोहे पढ़ेंगे। रहीमदास के दोहों में जीवन की सच्चाई झलकती है, तो कबीर के दोहों में ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। कबीर बानी इस कविता में कबीर के दोहों में से चुने हुए कुछ दोहे हैं जिसमें ज्ञान भरा है। अपने दोहों में कबीर जी संग्रह वृत्ति को छोड़कर त्याग भावना की सीख देते हैं। कोई भी काम करने से पहले सोच समझकर करना चाहिए ताकि आगे चलकर पछताना न पड़े, यह हमें समझाते हैं। अब मैं आपको वही दोहे गाकर सुनाती हूँ, ध्यान देकर सुनो। हाँ। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे तोता दे उड़ाए रे, तोता दे उड़ाए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय रे, तो दुख काहे को होय रे। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे तोता दे उड़ाए रे, तोता दे उड़ाए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खोजो आपना, मुझसे बुरा न कोय रे, मुझसे बुरा न कोय। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे तोता दे उड़ाए रे, तोता दे उड़ाए। बड़ा भया तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा भया तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर रे, फल लागे अति दूर रे। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे तोता दे उड़ाए रे, तोता दे उड़ाए। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। दो हाथ उलीचे, यही सज्जन को काम रे, यही सज्जन को काम। करता था तो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, करता था तो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए। बोया पेड़ बबुल का, आम कहाँ से खाए रे, आम कहाँ से खाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे तोता दे उड़ाए रे, तोता दे उड़ाए। जो तो को काटा बुए ताही बोयत फूल, जो तो को काटा बुए ताही बोयत फूल। तो ही फूल के फूल है, वाको है त्रिशूल रे, वाको है त्रिशूल। पोथी पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोय। एक अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय रे, पढ़े सो पंडित होय।
साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सार सार को गही रहे तोता दे उड़ाए रे। तोता दे उड़ाए। तोता दे उड़ाए रे। तोता दे उड़ाए। मैं अब पहला दोहा पढ़ती हूँ और उसका अर्थ समझाती हूँ। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सार सार को गही रहे तोता दे उड़ाए। सुभाए यानी स्वभाव, सार सार यानी अच्छी चीज़, गही रहे यानी अपने पास रखना, थोता यानी निरर्थक जो काम का नहीं है, उड़ा यानी फेंकना। इसका मतलब यह है कि साधु का स्वभाव वो सूप की तरह होना चाहिए, जिस तरह सूप सार्थक को अपने पास रखता है और थोते यानी निरर्थक वस्तु को उड़ा देता है। इस तरह साधु का स्वभाव होना चाहिए। अब आगे देखो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। सुमिरन यानी स्मरण, को यानी कोई। इसका मतलब यह है हम सिर्फ दुख में ही भगवान की याद करते हैं, सुख में नहीं। कबीर कहते हैं केवल दुख में ही भगवान का स्मरण करने की अपेक्षा अगर हम सुख में भी उनका स्मरण करें तो हमें दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब तीसरा दोहा देखो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। इसका मतलब यह है खोजो यानी ढूंढना। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि बुरे व्यक्ति की खोज में निकलने पर कबीर को कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला और आत्मनिरीक्षण करने पर उन्हें लगा मुझ जैसा बुरा व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं। अब आगे का दोहा देखो। बड़ा भया तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पेड़ यानी वृक्ष या तरु भी कहते हैं, पंथी यानी मुसाफिर। कबीर कहते हैं खजूर के पेड़ की तरह केवल बड़ा होना बेकार है, क्योंकि खजूर का पेड़ ऊंचा तो होता है पर वह रास्ते से जाने वाले मुसाफिरों को, यात्री या पंथी को न तो छाया देता है न अपने फल देता है। जो परोपकार या दूसरों की भलाई का काम नहीं करता वह बड़प्पन बेकार है। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। दो हाथी उलझे, यही सज्जन को काम। जल यानी पानी, दाम यानी धन पैसा, हाथ यानी कर हस्त, उलीचे यानी फेंकना। इस पंक्ति का मतलब यह है कि जिस प्रकार नाव में हद से ज़्यादा बढ़ने वाले पानी को नाविक दोनों हाथों से बाहर निकाल देता है, उसी प्रकार ज़रूरत से ज़्यादा मिले धन को सज्जन व्यक्ति दान में या दूसरों की भलाई में खर्च करता है। इस प्रकार परोपकार यही सज्जन की पहचान है। अब आगे का दोहा देखो। करता था तो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए। बोया पेड़ बबुल का, आम कहाँ से खाए। इस पंक्ति द्वारा कबीरदास हमारे बुरे कर्मों की ओर इशारा करते हैं। वह कहते हैं अच्छे कर्म करने पर ही अच्छे फल की आशा की जा सकती है। इसके लिए उदाहरण के तौर पर वह कहते हैं अगर हम आम चाहते हैं तो हमें आम के पौधों को ही बोना चाहिए। बबूल का पेड़ बोकर आम कैसे मिलेंगे। उसी तरह अच्छा कर्म
अच्छा फल देगा और बुरा कर्म बुरा फल देगा। जो तो को काटा बोए ताही बोई तो फूल, तोई फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। तो को यानी तुझे, त्रिशूल यानी त्रिशूल, फूल यानी पुष्प, सुमन। इस पंक्ति का अर्थ है जो व्यक्ति हमारे लिए कांटे बोता है हमें उसके लिए फूल बोने चाहिए, यानी बुराई से पेश आने वालों के साथ हमें भलाई से पेश आना चाहिए या अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अब आगे देखो, पोथी पढ़ी पढ़ी मत जगमुआ, पंडित हुआ न कोय, एक अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। पोथी यानी ग्रंथ, जग यानी दुनिया विश्व, प्रेम यानी प्यार। तो इस पंक्ति का अर्थ यह है, बड़े बड़े ग्रंथ या पोथियाँ पढ़ने से कोई सच्चा ज्ञानी या पंडित नहीं बन सकता। जिसने प्रेम को जाना, मतलब जो प्राणी मात्र से प्रेम करता है वही सच्चा ज्ञानी है। अब आ गया समझ में। धन्यवाद।